हेलो बच्चों, आज हम सिखा रहे हैं कोई भी संख्या को p बट्टा q के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। और 10th एग्जाम में कितने बार ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा कितना बार ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है, कितना बार क्योंकि पूछा गया है। तो हम सोचे आप लोगों को बता देते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं और आराम से समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिएगा, हम फिर कमेंट में बता देंगे, फिर से कमेंट में बता देंगे। ठीक है, समझिए आप लोग क्वेश्चन समझिए। p बट्टा q के रूप में लिखे, यानी ये सभी सवाल है, सभी को p बट्टा q के रूप में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ऐसा टाइप क्वेश्चन, ये ऊपर में जो लाइनिंग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार। क्या बोलते हैं, बार। कोई संख्या पर ऊपर में अगर लाइनिंग रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बार। ठीक है, यहां चलिए दे देते हैं, नहीं था। ठीक है, और इसको किस प्रकार से हम p बटा q के रूप में लिखते हैं हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव है, चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे और करेंगे, ये जो दशमलव को हटा देंगे और जितना संख्या है ना उस सभी को आराम से लिख देंगे। चलो दशमलव को हटाओ और जितना संख्या है सभी को आराम से लिखो। लिखो तो 8, 2, 6 और 3। चलिए इतना समझे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने संख्या है पूरा संख्या को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बट्टा डालेंगे। क्या डालेंगे, बट्टा। और अब देखेंगे हम लोग जो कितने संख्या के ऊपर में लाइनिंग है। लाइनिंग बोले तो मतलब बार, हम जो बताए अभी। ठीक है, तो कितने संख्या के ऊपर में लाइनिंग है, तो 1, 2 संख्या के ऊपर में लाइनिंग है ना, देखिए गौर से, है ना। तो 2 संख्या के ऊपर में लाइनिंग है, तो हम लोग बट्टा के नीचे में 2 9 लिख देंगे आराम से, बस सिंपल सा। 1 9 और 1 और 9। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो दशमलव के बाद जो लाइनिंग पे, जो संख्या पे लाइनिंग नहीं है वह संख्या को हम नोट करेंगे और यहां पर उतना 0 डाल देंगे। देखिए आप, जो दशमलव के बाद ये 2 संख्या के ऊपर में बार लगा है यानी लाइनिंग है, और बचा कौन है, सिर्फ 2 बचा है ना, सिर्फ, यानी एक संख्या पे क्या है, लाइनिंग नहीं है। दशमलव के बाद देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे, बाद देखेंगे। तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 बचा है, यानी एक संख्या ऐसा है जिसपे लाइनिंग नहीं है, तो यानी एक ही संख्या ऐसा है। ठीक है, तो एक ठो 0 डाल देंगे। अगर 2 संख्या यहाँ पर रहता, एक और रहता, उस पर भी लाइनिंग नहीं रहता, तो 2 0 होता, तो 2 0 लिखते हैं, 2 0। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या बचा है, तो एक ठो 0 हम आराम से यहाँ पर लिख देंगे। हो गया। उसके बाद लाइनिंग के बाद जितना संख्या इधर बचा हुआ है, सिर्फ लाइनिंग के बाद, ये नहीं देखना है आप फिर दशमलव का टेंशन करना नहीं, सिर्फ लाइनिंग के बाद ऊपर में जो बार लगा है वो संख्या के अलावा जो संख्या बचा हुआ है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। तो क्या क्या बचा है लाइनिंग के बाद, 8 2 यानी 82 बचा हुआ है ना, इसमें आराम से 82 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। 8 और 2 82 माइनस कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। इसमें से इसमें घटा दीजिए, लिख दीजिए, घटाइए देते हैं। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, ये बचा 1 और 81 बट्टा 990 हो गया। लो आंसर। सेकेंड सवाल देखिए, हम सबसे पहले क्या बताए हैं, जो दिया रहता है उसको पहले हम लोग उतारेंगे। तो क्या दिया है, 9 9 6 2, तो लिख दो 9 6 और 2। ठीक है, उसके बाद बट्टा लगाएंगे। चलिए लगा दिया बट्टा। उसके बाद देखिए कितना संख्या पे लाइनिंग है, तो 2 संख्या पे, तो 2 9 लिख दीजिए, 1 और 2। ठीक है, 2 9 हो गया, 2 9। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है जिसपे लाइनिंग नहीं है, है ही नहीं एक भी संख्या। जित 2 संख्या था ही, तो दोनों पर तो लाइन है ही, तो नहीं ना छूटा है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। लेकिन ये ध्यान रखना है,
जो लाइनिंग के बाद कितना संख्या इसमें बचा है वो माइनस करेंगे। तो लाइनिंग के बाद सिर्फ 9 ही ना बचा है, इधर तो कोई है ही नहीं छूटा हुआ, सिर्फ 9 बचा है, तो सिर्फ -9 कर देंगे और घटा देंगे। 12 में से 9 गया तो 9 3, ये कितना बचा 5 और ये 9 और बट्टा 99 हो गया, पी बाई क्यू के रूप में लिखा। ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर देखिए, वही करना है, सेम वही करना है, जो पहले है वो लिख देंगे आराम से। लिखिए आराम से, 7 8 3 2 और बट्टा में कितने संख्या पे लाइनिंग है, तो एक संख्या पे तो एक ठोना लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के पहले दशमलव के बाद कितना संख्या बचा हुआ है जिस पे लाइनिंग नहीं है, तो सिर्फ 8 और 3 पे लाइनिंग नहीं ना है, ये 2 को संख्या बचा हुआ है ना, तो 2 ठो 0 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बताए हैं हम, जो माइनस क्या करना है, लाइनिंग के बाद जो संख्या बचा हुआ है वो सभी माइनस हो जाएगा। लाइनिंग के बाद ये 783 बचा हुआ है, तो 783 यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप और घटा दीजिए। घटाइए तो 12 में इसमें से हंस लीजिएगा ना, तो ये होगा 12, 12 में से 3 गया तो क्या होगा यहाँ पे 9। चलिए 9 और ये कितना बचा 2, तो इसमें से फिर ये हंस लेगा क्योंकि यहाँ 8 है, तो हो जाएगा 12, 12 में 7 गया तो 4। ठीक है। ये बचा 7, 7 में से 7 गया तो 0 और 7 बट्टा 900। ये भी हो गया आंसर। लास्ट सवाल बहुत इजी है, ये सवाल बहुत इजी है, इजी सवाल है क्योंकि इसलिए सिंपल सा, एक संख्या पे लाइनिंग है, सबसे पहले जो संख्या बचा वो लिखेंगे। तो हम लोग 0 9 लिखेंगे, कोई तो 9 ही होगा वो 0 अगर पहले रहता है तो कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ ओनली फॉर 9 लिख दीजिए। उसके बाद कितना संख्या पे लाइनिंग है, एक संख्या पे, तो एक ठो 9 लिख दीजिए। कोई संख्या इसके दशमलव के बाद बचा भी है नहीं ना, तो नहीं 0 होगा। बाकी जो माइनस करेंगे देखिए था, 9 के बाद कोई और है बचा, कोई तो है ही नहीं, 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो वही 9 हो जाएगा, तो 9 बटा 9 हो गया, और 9 बटा 9 हो गया तो इसको काट देंगे हम लोग, तो 1 होगा, यानी 1 बटा 1 पी बाई क्यू के रूप हो गया ना, पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना। सभी सवाल देखो तो चलिए, ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। बहुत सारा बार ऐसा है जो पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्योंकि एक्स मानकर भी बनाया जाता है ये सवाल, जो कि लंबा प्रोसेस होता है। हम शॉर्ट तरीका से बता दिए हैं और एक से ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें ये सवाल ऐसा 100% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं।